पाकिस्तान ने हमास का समर्थन किया। पाकिस्तान भारत का दुश्मन मुल्क है कि नहीं? हाँ। जिस चीज को पाकिस्तान समर्थन कर दे ऑटोमेटिकली हमारा वो दुश्मन हो गया। क्या नाम हुआ आपका? उजाला। उजाला जी, आप मुस्लिम हैं? डजंट मैटर। क्या कारण है इस देश के मुसलमान फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं? आपके साथ अगर गलत हो रहा, अगर हम सपोर्ट ना करें तो वो गलत है ना। क्या गलत हुआ? फिलिस्तीन अगर मेरे देश की कोई जमीन को कब्जा करे, ठीक है, तो मुझे बुरा लगेगा। लेकिन जो इजराइल है वो कभी किसी पर अत्याचार नहीं करता, वो बहुत प्यारा और शांति वाला देश है, लेकिन उसके खिलाफ आप आक्रमण करें छोड़ने वाला है नहीं। आपको पता है, अगर उनके किसी भी एक भी नागरिक को किसी ने भी कहीं पे भी बंदी बना लिया, घर में घुसकर मारते हैं। अल्लाह अकबर के नारे चिल्लाना क्या ये कुरान में कहीं लिखा? अगर हमास के ये पहले भारतीय मुस्लिम है या हिंदू है वो दूसरी चीज है। इजराइल फिलिस्तीन को लेकर के क्या सोचती है? जिस प्रकार से पूरे दुनिया में इस वक्त वो वही मुद्दा चल रहा है, हर कोई इसके बारे में जानना चाह रहा है। आई सपोर्टेड फॉर फिलिस्तीन, खुला सपोर्ट है, क्योंकि जब हमारे देश में एक बेगुनाह को बचाने के लिए टेररिस्ट को छोड़ दिया जाता है, उसी तरीके से अगर कोई टेररिस्ट, मुझे देखो हमास के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि हम उसके चक्कर में हमास सही है या गलत है, मैं इस पर अपने नई विचार रखूँगी, क्योंकि मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ़िलिस्तीन को साइड कर दूँ या उनके जो वहाँ के कारण है, क्या कारण है इस देश के मुसलमान फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं? कारण क्या होता है? आपके साथ अगर गलत हो रहा, अगर हम सपोर्ट ना करें तो वो गलत है ना। क्या गलत हुआ है? क्या गलत हुआ है? पहले आप मुझे इतना के साथ क्या गलत हुआ है फिलिस्तीन? ये बताइए, फिलिस्तीन अगर मेरे देश की कोई जमीन को कब्जा करे, ठीक है, तो मुझे बुरा लगेगा, हम उस पर एक्शन लें। अगर आपसे एक सवाल पूछूं, कोई दिक्कत तो नहीं? राम मंदिर पे कब्जा, ठीक है, बाबरी मस्जिद बनी थी, ज्ञानवापी परिसर पे कब्जा, और उसके बाद मथुरा में कब्जा, तो क्या इस हिसाब से इस देश के हिंदुओं को भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना करके हमला करना चाहिए मुसलमानों के ऊपर? शायद आप इस मुद्दे को सेकंड एंगल मैं एक एग्जांपल पेश कर रहा हूं कि अगर इस देश के मुसलमान ऐसा कह रहे हैं तो हिंदुओं के साथ। एक सेकंड, आप जो एग्जांपल दे रहे हैं ना कि जो ज्ञानवापी और ये राम मंदिर, ये सारा जो मंदिर है, आपने कहा इसको क्या जमीन पे कब्जा, जमीन, मेरी बात सुन, शायद आप ये नहीं समझ रहे, एक देश के एक घर के अंदर जो लड़ाइयाँ होती है ना, उसका एक अलग साइड इफेक्ट होता है, एक देश के अंदर जो आपातकालीन स्थिति होती है उसका एक अलग रास्ता होता है। सेम प्रोसेस कि अगर कोई दूसरा देश, इजराइल, अब मान के चलें आपका खाना पीना बंद कर दिया जाए आपके घर वाले, तो आप कहेंगे मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन अगर वही बाहर वाला कोई आए और चौड़ा होकर बोले अब भाई तेरे को 10 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, तो वो उसके साथ जाती कर रहा है। जैसा आपने कहा कि जमीन हथिया ली इजराइल ने आकर के, आपको हिस्ट्री पता है क्यों हथियाई गई? थोड़ा आप बताएं। यहूदी धर्म जो है उसके ऊपर सबसे पहले हिटलर ने प्रताड़ना की, उसके बाद हिटलर ने प्रताड़ना की। अच्छा, हाँ, फिर फिरौन ने किया, उसके बाद कई सारी सल्तनत थी, बहुत सारे देश के लोग थे जिन्होंने इजराइल को तबाह करना चाहा, मिस्र ने तबाह करना चाहा, बेबीलोन ने तबाह करना चाहा, पूरी दुनिया की ताकतें जितनी थी सब इजराइल के और इजराइल के परमेश्वर के खिलाफ थे। तो लेकिन वो भले ही छोटा सा एक देश है, बहुत कम उसकी जनसंख्या है, लेकिन उनका जो परमेश्वर है, जिसकी वो प्रस्तिश करते हैं, जिस खुदा को वो मानते हैं, उनका खुदा उनके साथ रहता है, उनको वो हमेशा जिताता आ रहा है और आज तक वो देश जीतता आ रहा है। इस वजह से हिंदुस्तान भी उसके साथ है। आप कह रहे हिंदुस्तान उसके साथ है, लेकिन इस देश में जो कई मौलाना मौलवी हैं या फिर असदुद्दीन ओवैसी के जो छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, वो टेलीविजन पे खड़े होकर के बोलते हैं कि भाई साहब हम फिलिस्तीन के साथ हैं और हमास ने कुछ गलत नहीं। देखो ब्रदर, वो समर्थन दे रहे हैं अपने मुस्लिम भाई का, हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते, वो व्यक्ति, उनका फेथ है, वो अपने फेथ से बोल रहे हैं। लेकिन जो इजराइल है वो कभी किसी पर अत्याचार नहीं करता, वो बहुत प्यारा और शांति वाला देश है, लेकिन उसके खिलाफ आप आक्रमण करेंगे जब वो अपने रीति रिवाज को पाल रहे हैं, अपने त्योहारों को मना रहे हैं, उस समय आप आकर के उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो वो छोड़ने वाला है नहीं। आपको पता है, अगर उनके किसी भी एक भी नागरिक को किसी ने भी कहीं पे भी बंदी बना लिया, घर में घुसकर मारते हैं वो इजराइल है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, आप शायद आपने न्यूज़ देखे है या नहीं, आप स्टडी करके आए होंगे तो आपको पता होगा, इजराइल ने जब उनका शासन पूरा हो गया तो इजराइल ने फिलिस्तीन को सभी हथियार रखने से मना कर दिया है। आपको पता होगा कि आप कोई भी हथियार नहीं रख सकते, ठीक है। अब उनकी अगर मेरे घर में मेरे हक छीने जाएं तो मैं गुस्सा होऊंगी। अगर मुझे मेरे रखने की आवश्यकता क्या थी? आप, हमारे देश को हथियार रखने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमारे आसपास दुश्मन देश
हाँ उसी तरीके से हर देश को अपना, हर देश के आसपास दुश्मन है। हर कोई, अब जाहिर सी बात है, अगर मेरे 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 बगल वाला भाई, मेरे भाई, उन हथियारों का इस्तेमाल क्या छोटे छोटे बच्चों पर होना चाहिए? आप जिस प्रकार से बच्चों की गर्दनें काटी गई हैं, मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरे फेसबुक अकाउंट के साथ क्या होने वाला है, लेकिन आप सोचिए कि महिलाओं के ऊपर जो ज्यादती की गई है, यहूदी महिलाओं के ऊपर या फिर छोटे बच्चों के ऊपर, या फिर वहां पे आप सोचिए कि भारत मूल के लोगों के ऊपर हमला किया गया, नेपाल के 10 स्टूडेंट्स की हत्या कर दी गई, किनके द्वारा? हमास के द्वारा। अच्छा, तो फिर मैं तो कहूँगी अगर ऐसा किया है हमास ने में तो वो गलत है, तो मणिपुर के मुद्दे को क्यों नहीं उठाते? यही समस्या है, यही एक छोटी सी समस्या। नहीं, आप 8 साल की लड़की के रेप के मुद्दे को क्यों नहीं उठाते? मेरी बात समझने की कोशिश करिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश। अमास अगर गलत, एक सेकंड, अगर अमास गलत है, अमास गलत कर रहा है, या अमास एक संगठन है जो उसका विरोध करती हूँ, मैं उसका विरोध करूंगी, मैंने इसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं किया, लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि अमास एक आतंकवादी संगठन है तो मैं उसको अवॉइड करूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सही हमास एक आतंकवादी संगठन है, वो है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों की गर्दन काटने वाला और उनको जलाने वाला एक आतंकवादी का ही दिल और उसका हृदय कह सकता है। सऊदी अरब ने हमास को बैन कर रखा है, उसको कुवैत ने बैन कर रखा है हमास को। ये कह रही है अगर का मतलब क्या होता है? इफ एंड बट, व्हाट इज इफ एंड बट? आपने अगर बोला मैंने ये बोला कि मैंने इसके बारे में स्टडी नहीं की, अगर मुझे नहीं पता, और अगर आप कह रहे हैं ना मोहतरमा, तो फिर मैं चली जाती हूँ, मैंने तो नहीं बोला कि मैं आ रही हूँ। अच्छा, ठीक है, एक चीज आप अगर स्टडी नहीं किया है तो किस बेस और किस आधार पे फिलिस्तीन का सपोर्ट किया जा रहा है? अगर हाँ ये ठीक है, ये पॉइंट की बात है। फिलिस्तीन के जो एक ग्रुप है, एक संगठन को मैं साइड करके जो सही लोग हैं उनको, अगर उनके साथ भी तो गलत हो रहा है। संरक्षण क्यों दे रहे हैं? यहूदियों के साथ भी तो नहीं, वो संरक्षण क्यों दे रहे हैं हमास को रहने के लिए, हमास को रहने के लिए अपने यहाँ जमीन क्यों दे रहे हैं? आप एक बात बताइए कि अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, यहूदियों के ऊपर जो ज्यादती हुई, उसके ऊपर कोई मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं खड़ी होती है? पाकिस्तान ने आज तक जो इजराइल है उसको देश मानने से डिनाई कर रखा है, बताइए। अच्छा, मुझे इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं। इवन आज के समय पे तो कुछ नहीं पढ़ा है, बस ये पता है कि वो हमारे मुस्लिम भाई हैं तो उनका समर्थन करना है, ये सोच है। एक चीज बताता हूँ, पाकिस्तान ने हमास का समर्थन किया। पाकिस्तान भारत का दुश्मन मुल्क है कि नहीं? जिस चीज को पाकिस्तान समर्थन कर दे, ऑटोमेटिकली हमारा वो दुश्मन हो गया, होना चाहिए ये दुश्मन का दुश्मन। हाँ, तो आप सोचिए ना, आप कैसे कह रहे हैं उसको हमास के बारे में? आप कंफ्यूज क्यों हैं? आपको अगर हिस्ट्री पता नहीं तो मैं बता देता हूँ हिस्ट्री आपको। मैं एक बात बोलता हूँ, हमास के जो लोग हैं, जो उन्होंने ये कृत्य किया है, इसको ये बोला है कि ये जिहाद है। क्या ये जिहाद है? इस तरीके का जो चीज होती है, ये जिहाद को होता है? क्या ये डेफिनेशन जो उन्होंने जिहाद की बनाई है, इसे जिहाद कहते हैं? आप कहते हैं कि यही लड़की को नंगा करके अल्लाह अकबर के नारे चिल्लाना, क्या ये कुरान में कहीं लिखा? अगर हमास के लोग सही तो क्यों ऐसा क्यों? जिहाद फिर इसको ही कहते हैं। अगर आपके हिसाब से अगर वो सही है तो यही जिहाद है, और इसका समर्थन आप कर रही हैं। हम जिहाद कर रहे हैं, समझ रहे हो? आप अभी भी नहीं समझे। अगर वही फिलिस्तीन के लोग, हमास के लोग उसकी आर्मी को, उसकी इजराइल की आर्मी को मारते ना, मैं उसके सपोर्ट करता। मैं अभी भी वही कह रही हूँ कि मैं, अगर हमास संगठन के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर हमास संगठन इतना है या आतंकवादी संगठन है तो आई नॉट सपोर्टेड। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो सही लोग हैं फिलिस्तीन के, जो वहाँ के नागरिक, तो ये शब्द आप इजराइल के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? इजराइल ही तो उन पे वॉर कर रहा है, आप कैसे बात कर रहे हैं? पहले एक सेकंड, इस बार पहले हमला किसने किया? है? इस बार सबसे पहले हमला हमास के द्वारा किया गया। 5000 रॉकेट 1 घंटे के भीतर दागे गए इजराइल के ऊपर, 5000 रॉकेट, और बड़े छोटे छोटे बच्चों की लाशें वहां पे मिल रही हैं, लाशें जला रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चों को, कुत्ते वहां आ रहे हैं तो उनको गोली मार दे रहे हैं, जानवरों के बारे तक में नहीं सोच रहे हैं वो लोग, और आप कह रही हैं कि इजराइल उनके ऊपर ज्यादती कर रहा है। अब देखो, मेरे को इसके बारे में, या तो हमारे पास अगर जानकारी नहीं है, लेकिन सपोर्ट वहीं का करना है, जानकारी नहीं है।